सुपर प्राइम टाइम में इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है। अब तक ईरान के 10 शहरों में धमाके हुए हैं। तेहरान, आवाज, तबरीज में विस्फोट हुए हैं। बंदर अब्बास, फरान, कुम में ब्लास्ट की जानकारी है। केश्म, ओलमम, तमांज में भी धमाके हुए हैं और एटमी प्लांट वाले इस्फहान में भी धमाके हुए हैं। तो नतांज में धमाके, मुअल्लम में धमाके, एटमी प्लांट वाले इस्फहान में धमाके। ऐसे में ईरान पूरा दहल चुका है। बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं। बंदर अब्बास, फरान, कुम में ब्लास्ट हुआ है। केश्म और मुअल्लम, नतांज में भी धमाके की जानकारी है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं ईरान में सीरियल ब्लास्ट की। एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान के दक्षिणी इलाकों में ज्यादातर धमाके इराक की सीमा से सटे इलाकों में हुए हैं। धमाके जो हुए हैं वो तटीय इलाकों में हुए हैं और ये सिलसिलेवार तरीके से ब्लास्ट अंजाम दिया गया है। ये तस्वीरें उन सिलसिलेवार धमाकों की। ईरान के दक्षिणी इलाकों में ज्यादातर धमाके ईरान की सीमा से सटे हिस्सों पर हुए हैं और तटीय इलाकों में भी सिलसिलेवार यानी बैक टू बैक ब्लास्ट। तो 5 तस्वीरें जो बताएंगे कि ईरान में सिलसिलेवार ब्लास्ट हुआ है। ईरान में धमाकों के पीछे कौन है, पहले इस पूरे क्रोनोलॉजी को समझिए। पहली बात जो सामने आ रही है, CIA, मोसाद का संभावित कवर्ट ऑपरेशन ये हो सकता है। ये सबसे बड़ी बात सामने आ रही है। दूसरी बात जो जानकारी आ रही है वो स्थानीय विद्रोही संगठनों के जरिए ये धमाके किए गए हों, इस बात की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। इसके अलावा धमाकों का टारगेट ईरानी सैन्य कमांडर थे, इस बात की भी जानकारी मिल रही है। साथ ही दोबारा विद्रोह भड़काने की रणनीति को लेकर भी जानकारी मिल रही है। सबसे बड़ी बात ये एक और जो जानकारी सामने है, ये दूसरा पॉइंट जिसमें धमाकों के पीछे क्या क्या बात सामने आ रही है, उसमें ईरान को पलटवार के लिए उकसाने की रणनीति का भी एक बड़ा मुद्दा शामिल है। इसके अलावा इजराइल यूएस पर पलटवार तो ईरान पर हमले, ये भी कहा जा रहा है। देखिए, बार बार इजराइल और यूएस की तरफ से कहा गया है कि ये धमाके जो इस वक्त नजर आ रहे हैं इसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर है। तेहरान के वीवीआईपी ठिकानों पर होंगे हमले, इस तरह की जानकारी पलटवार के तौर पर कहा जा रहा है किए जा सकते हैं। साथ ही साथ और जो जानकारी आ रही है वो ये कि इस वक्त ईरान में बैक टू बैक सिलसिलेवार धमाके हुए हैं। ईरान धमाकों से दहल उठा है और हालांकि इजराइल ने इन धमाकों में इजराइल और अमेरिका का हाथ होने से इनकार किया है, जबकि अभी भी हालात फारस की खाड़ी में तनावपूर्ण बने हुए हैं। अरब सागर में अमेरिका युद्ध अभ्यास शुरू कर सकता है, जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने वॉर ड्रिल की तैयारी कर ली है। दोनों तरफ से एक दूसरे को आंखें दिखाई जा रही है, दबाव बढ़ाया जा रहा है, जबकि एक तीसरे चैनल के जरिए करार पर बातचीत की कोशिश हो रही है। और ये ठीक वैसा ही समीकरण है जैसे वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले से पहले थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप बातचीत की पेशकश का दिखावा कर रहे हो और अचानक से ईरान पर धावा बोलकर खामेनेई शासन का अंत कर दे। अमेरिका की तरफ से ईरान से डील होने की उम्मीद जताई है। ईरान ने भी कहा है कि वो युद्ध नहीं डायलॉग चाहता है, जबकि अमेरिका ने वेनेजुएला से बड़ा सैन्य बेड़ा भेज दिया है। जबकि ईरान ने यूएस सैन्य ठिकानों पर हमले के लिए खुर्रम शहर मिसाइलें तैनात कर दी हैं। ओमान की खाड़ी में यूएसएस लिंकन बड़े ऑपरेशन के लिए तैयार है। ईरान यूएसएस लिंकन की गतिविधि की जानकारी ले रहा है। अमेरिका ने ईरान के 9 शिप पर प्रतिबंध लगा दिया है। ईरान ने जवाब में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है। तो मादुरो के बाद खामेनेई पर शिकंजा कसने की तैयारी और ईरान में ऑपरेशन वेनेजुएला 2.0 कभी भी शुरू हो सकता है और इसके लिए पहला चरण शुरू भी कर दिया गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के सीक्रेट लोकेशन की रेकी की जा रही है और इसके बाद सीक्रेट ठिकाने की रक्षा में लगे बॉम्बर्स से डिफेंस सिस्टम नष्ट किए जाएंगे। इसके बाद वहां लगे मिसाइल लॉन्चर और जेट निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। इसके लिए स्पेशल हथियार का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे विशेष तरह की किरणें निकलेंगी तो हथियारों को जैम कर दिया जाएगा। और दूसरे चरण में पहाड़ी इलाकों में मरीन कमांडो पहुंचेंगे और स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देंगे। इसके लिए वो एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस लिंकन पर मौजूद कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से उड़ान भरेंगे। उस वक्त कमांडो स्पेशल हथियार डिस्कॉम्बोबुलेटर का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके बाद सुरक्षा में लगे सैनिकों के सिर और सीने में तेज दर्द हो सकता है। इस दर्द के बाद क्या होगा, तभी कमांडोज बंकर्स में मस्टर्ड गैस छोड़ देंगे। इससे वहां तैनात सैनिक उल्टी करने लगेंगे और बेहोश हो जाएंगे। जो तीसरा चरण है उसमें सीक्रेट बंकर में दाखिल होने के लिए बमबारी होगी।
बंकर बस्टर बम से अंदर पहुंचने का रास्ता बनाया जाएगा और उस रास्ते होकर डेल्टा फोर्स के कमांडो सीक्रेट रूम में पहुंचेंगे। वहां से खामेनेई को पकड़कर यूएसएस लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पर लेकर आएंगे। साथ ही तेल के दाम भी बढ़ सकते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया का 20 से 25% तेल गुजरता है। ऐसे में युद्ध हुआ तो तेल की कीमतें 150 से $200 प्रति बैरल तक पहुंच जाएंगी। पेट्रोल, डीजल, गैस, ट्रांसपोर्ट और बिजली महंगी हो जाएगी। ग्लोबल महंगाई में बड़ा उछाल आएगा। इसी वजह से ईरान ने अपने वॉरशिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगा दिए हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एपिसेंटर बन चुका है। इस बीच चीन ईरान को सैन्य मदद दे रहा है। साउथ चाइना सी से डिस्ट्रॉयर पहुंच रहे हैं। साउथ चाइना सी से 5 डिस्ट्रॉयर फारस की खाड़ी पहुंच रहे हैं। पहले वो मलक्का स्ट्रेट पार करके हिंद महासागर पहुंचेंगे। उसके बाद हिंद महासागर से आगे अरब सागर में एंट्री करेंगे। 5 शिप अरब सागर से ओमान की खाड़ी तक पहुंचेंगे और इसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पार करते हुए फारस की खाड़ी में घेराबंदी करेंगे। ईरान चीन के शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करेंगे जिससे यूएस शिप वहां ना आ पाए और इस दौरान अमेरिका को धमकाने के लिए ईरानी और चीनी शिप साथ मिलकर युद्ध अभ्यास करेंगे। 3 महीने पहले वो खुद नेवल फ्लीट पर गए थे। अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया था। कॉम्बैट ऑपरेशन रिहर्सल देखी थी। यानी अमेरिका वेनेजुएला और ईरान पर हमले की तैयारी काफी पहले से कर रहा है।